के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश व खुरम होंगे और नेक अमाल करने में मसरूफ़ होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामईन, बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल कुरान व हदीस की रोशनी में पार्ट 2। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमात में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हों उसके लिए ज़ेबा नहीं कि अबू बकर के सिवा कोई दूसरा इमामत करे। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रीन मुतअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने किसी मामला में गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हुक्म दिया कि फिर आना। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं यानी आपकी वफात हो जाए तो किसके पास जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अबू बकर के पास जाना। सुभान अल्लाह। ये हदीस और इससे ऊपर की हदीस हज़रत सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर रोशन दलील है। दूसरी हदीस में जो मज़मून है इसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इरशाद फरमाया है। चनाचे मुस्तरक हाकिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि इनको बनी मस्तलक के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आपके बाद हम अपनी ज़कात किसको दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को, फिर उनके बाद हज़रत उमर को और उनके बाद हज़रत उस्मान का नाम आपने बताया। और मुअज्जम इस्माइली में सहल बिन अबी जस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और मुअज्जम तबरानी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से कुछ ऊंट मोल लिए और कीमत का वादा फरमाया। उसने पूछा कि आपके बाद कौन अदा करेगा? फरमाया अबू बकर, और उनके बाद उमर और उनके बाद उस्मान का नाम बताया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि एक यहूदी से आपने कुछ कर्ज लिया। उसने पूछा कि अगर मैं आऊं और आप ना मिले तो किसके पास जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, और उनके बाद उमर का नाम बताया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर व उमर जन्नत की बड़ी उम्र वालों के सरदार है सवाए अंबिया व मुरसलीन के। सुभान अल्लाह। ये हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतअद्दिद संदों के साथ मनकूल है। तिरमिज़ी और इब्ने माजा में ये रवायत शाबी मरवी है और ज़वाइद मसनद में बेरवायत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर तिरमिज़ी बेरवायत सैयद नाज़ेन अल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा सहाबा भी इस हदीस के नाकिल हैं। चनांचे तिरमिज़ी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और इब्ने माजा में हज़रत अबू हुनैफा से भी ये हदीस मनकूल है। इस हदीस का ये मतलब नहीं कि जन्नत में जो लोग बड़ी उम्र के होंगे हज़रत अबू बकर और उमर उनके सरदार होंगे, इसलिए कि जन्नत में कोई बड़ी उम्र का ना होगा, सब नौजवान होंगे। बल्कि मतलब ये है कि जिस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई गई उस वक्त जो मुस्तहकीने जन्नत बड़ी उम्र के थे उनके सरदार होंगे। हज़रत अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, इस उम्मत में नबी के बाद सबसे बेहतर अबू बकर है, फिर उमर। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कहा करते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। असूल में साबित हो चुका है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में किसी कौल या फेल का रवाज हो और इस पर मुमानत न की जाए तो ये भी एक किस्म की शरई इजाज़त है, मगर यहाँ इस असूल से काम लेने की चंदा ज़रूरत नहीं, क्योंकि तबरानी की रवायत में इस हदीस के अंदर ये मजमून भी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकूला को सुनते थे और इनकार ना फरमाते। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि मेरा रहना तुम लोगों के दरमियान किस कदर है, लिहाजा इक्तदार करना इन दोनों की जो मेरे बाद होंगे
یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔